हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मौर्य काल से संबंधित इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया, उसमें से कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, रुद्रदामन हैं या फिर स्कंदगुप्त? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये प्रथम है। दूसरा प्रश्न है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। उन्होंने क्षत्रियों को या भ्रात क्षत्रियों को दिया, वैश्यों को दिया या फिर शूद्रों को दिया? इनमें से इसका सही आंसर है भ्रात क्षत्रियों को। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में या फिर अर्थशास्त्र में? इसका आंसर है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में है। चौथा प्रश्न है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसमें बताया गया है कि कामसूत्र में दिया गया है, मानव धर्म मानव शास्त्र में या फिर शुक्र नीतिसार में या फिर अर्थशास्त्र में? इसका आंसर देखते हैं। ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी है। गांव के प्रशासन को स्वशासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है? इसमें से कुषाणों के द्वारा, द्राविड़ों के द्वारा या फिर आर्यों के द्वारा या फिर मौर्यों के द्वारा? इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मौर्यों के द्वारा। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? नाप तौल के बांटों का निरीक्षण करना, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना या फिर जन्म एवं मृत्युओं का पंजीकरण करना? शिल्पकारों का संरक्षण। इसका सही आंसर माना जाता है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। यह वैशाली है, नालंदा है, तक्षशिला है, उज्जैन? इसका सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय को मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है शिक्षा का। पंकोदक संनिरोधी मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना है। ये किस पर लगता है? पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर या फिर कूड़ादान फेंकने पर या फिर मंदिर को गंदा करने पर? इनका सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बी है, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर।
9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष या फिर सूनाध्यक्ष? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पौतवाध्यक्ष। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? समाहर्ता है, व्यावहारिक, अंतपाल या फिर प्रदेष्टा? इनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है समाहर्ता। 11वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4 है, 5 है, 6, 7? इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। 12वां प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण मिलता है तीर्थ यात्रा से या फिर मोक्ष में विश्वास से, देव नाम प्रिय की उपाधि से, और एक और है पशु चिकित्सालय खोल ले जाने पर। इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माना गया है देव नाम प्रिय की उपाधि से। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? प्लिनी ने किया है, जस्टिन ने, स्ट्रैबो ने या फिर मेगास्थनीज? इनका आंसर है जस्टिन के द्वारा भेंट उल्लेख किया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या नरसिंह ने? इसका आंसर है अशोक के द्वारा करवाया गया है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है ये एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित उसर भूमि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजकीय भूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं? तो है बिंदुसार। इसमें से अशोक जो है ये अपने जनता की, अपनी प्रजा की सम्मुख हमेशा रहते हैं। मौर्य काल में
तांबे के मुद्रा को क्या कहा जाता है? स्वर्ण है, फण या मासक, या फिर इनमें से कोई नहीं? कस ऑप्शन नंबर सी है, मासक कहा जाता है। मौर्य काल में सिंचाई कर कौन सा था? हिरण्य कर, उदक कर, बिक्री कर, या इनमें से कोई नहीं? का सही आंसर है दोस्तों उदक कर। ऑप्शन नंबर बी है। मौर्य काल में नगदी तौर पर कौन सा कर लिया जाता है? हिरण्य कर है, उदक कर, बिक्री कर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हिरण्य कर। 21 क्वेश्चन है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? या फिर भाग है, सीता है, बिक्री है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिक्री कर है। मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता है? मानाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, या कंटक शोधन? इनका आंसर माना गया है कंटक शोधन। ऑप्शन नंबर डी है। मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कौन होता है? मानाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, या फिर शीताध्यक्ष? इसका सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बी है, संस्थाध्यक्ष। मौर्य काल में राजकीय आय व्यय ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट पेश करना किसका काम था? संनिदाता का, मुख्य समाहर्ता, युवराज का, या फिर नायक का? इनका सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बी है, मुख्य समाहर्ता। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अष्टकुलक ये परामर्शदायी संस्था माना गया है। महामात्र को उच्च कोटि के अधिकारी माना गया है। बलि साधक जो कि यह किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी है। शौकिक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी मानते हैं इसको। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, या फिर ऑप्शन बी है 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन डी है 4, 1, 3, 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3, ये 4 सीरियल क्रम से। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।